यूट्यूब की लाइव क्लास LK गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6 जिसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। और कल जो मॉर्निंग की क्लास थी, आज मॉर्निंग की क्लास थी, उस मॉर्निंग की क्लास में हमने एग्जाम्पल किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 और cos 45, इसका मान निकालना है। देखिए 2 गुणा साइन 45 का मान 1/√2 और इसका भी 1/√2। जब हम यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कंप्लीट 1/2 जाएगा, तो इसका मान कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है cos 45 का मान 1/√2 और जो cos 60 है, cos 60 का मान हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं कितना होता है। cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 माइनस 1/√2 और sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। √3/2। अब गुणा कर दो। देखो इसको इससे गुणा करेंगे 1/2√2 और इधर √3/2√2। ठीक है। तो अब देखिए ये जो मान आएगा यहाँ पर इसका लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास? 2√2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - √3। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा देखिए sin 30। तो sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा, अब tan 60 है तो tan 60 का मान होता है √3 इसका होल स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 2 गुणा 1/2 और ये 3 गुणा 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया। इधर इसका मान आ जाएगा 1/4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये तो हो गया 10। तो ये ऐसे हो जाएगा 1/4 प्लस 10, तो इसका लेसअप आ गया 4, तो 1 प्लस 40 मतलब इसका मान हो जाएगा 41/4। 41/4 ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में है आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखिए 3 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2 और -4 गुणा √3/2 का होल क्यूब, मतलब होल स्क्वायर अलग और होल क्यूब अलग। तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 गुणा, ये 3 बार खुलेगा तो ये हो जाएगा देखो √3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये कंप्लीट 3 यानी 3√3। तो 3√3/8, 3√3/8 हो जाएगा। इधर देखो 3√3/2 माइनस ये कट गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 3√3/2, मान आ जाएगा इसका 0। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं इसके बाद में। पांचवा क्वेश्चन देखिए 5 गुणा cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec 30, तो sec 30 मतलब cos 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटा साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 और इधर 1/4 प्लस कितना हो जाएगा? ये 3/4।
इसको हमने हल किया यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितना हो गया 16/3। ठीक है भाई। और नीचे देखो लघुत्तम समान है तो ये आ जाएगा 4/4 और ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। तो ऊपर की संख्या बच जाएगी केवल कितनी, तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 12, नीचे तो कैंसिल हो गया, 3 बार चला गया तो भाग 15 हो गया ये, और इसमें 4 बार चला गया तो ये हो गया 64। ठीक हो रहेगा ये। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो दोबारा से। ये जो मान ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, इधर हमारे पास एक माइनस और रह गया ये, तो इसका लैसे पे आ गया 12, तो ये तो कितना हो गया देखो 15, और ये कितना हो गया 4 बार गया 64, और ये -12। तो अब देखो इसका जो मान आएगा ना, 79 में से 12 गया 67/12, तो ये माइनस का एक यहाँ पर रह गया था, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका छठा, 4 गुणा कोट 45 का मान 1 sec 60, तो sec 60 का मतलब कोस, तो कोस 60 का मान होता है 1/2 यानी 2/1 का होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, और कोस 90, तो कोस जो 90 होता है, कोस 90 का मान हो जाएगा 0, कोस 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये आ गया 4 - 4 और 3/4, तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा इसका 3/4। आंसर कितना आ जाएगा इसका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन इसका 4 अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी इसके बटे में भी 1 लगा दो। कोस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बटे में 1 लगा दो, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। और भी अब देखिए, तो देखिए इसका जो मान आ रहा है ये तो आ गया 4/3, और इसका मान आ गया 1 और 1/4, और इधर आ गया 1/2। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा 4/3, ये ऊपर चला जाएगा 4/1 माइनस 1/2, तो इसका लैसअप आ गया 6, तो ये इसमें 2 बार गया भाग, तो मतलब देखो 2 बार चला गया, तो ये कितना हो गया 8। अच्छा, ये हो जाएगा 24, और इसमें गया 3 बार, तो देखिए 32 माइनस 3/6 बराबर कितना आ गया 29/6, इसका आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60 का मान हो जाएगा √3, इसका होल स्क्वायर 4 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर, और साइन 90 का मान होता है 1। देखो 3 गुणा, तो sec 30 का मान कितना होता है √3/2, मतलब 2/√3 हो गया ये, और कोसेक 60, तो ये हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा, और कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोट 30 मतलब √3/1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस 4 गुणा 1/2, और प्लस हो जाएगा 1/1, इधर हो गया देखो 3 गुणा 4/3 प्लस 4/3 और 3/1, तो ये इससे कट गया, देखो कितनी बार कटा ये 2 बार। तो ऊपर जो मान आया ना, ऊपर आ गया 3 + 2 + 1, और बट्टे में 1 लगा दो, और नीचे जो मान आ रहा है देखो 3 से 3 कट गया, तो इधर तो रह गया
इसका लघुत्तम ले लो। देखो लघुत्तम कितना आ रहा है इसका, 3 आ रहा है। तो ये कितना हो गया 12, ये 4 और ये -9। तो देखिए ऊपर कितना हो गया 5 और 1 6, 6/1 और इधर हो गया 16, 16 में से 9 गया 7, 7/3। तो ये संख्या तो इसके साथ गुणा रही है, ये संख्या इसके साथ, तो 18/7 इसका आंसर आ जाएगा। 18/7, 18/7 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन। sin 30 का मान 1/2, sin 90 का 1 और cos 0। तो cos 0 होता है, तो cos 0 का मान कितना होता है इसमें, cos 0 होता है 1। तो ये भी हो जाएगा 2 × 1। tan 30 1/√3 और tan 60 √3। ठीक है। तो देखो ये वाला मान इससे कैंसिल, तो ये ख़त्म हो गया। ऊपर रह जाएगा देखो 1/2 - 1 + 2। तो बिल्कुल लीजिए, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/2 + 1 और इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 2। तो 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3/2। 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है 2 × tan 30 का मान 1/√3 और ये 1 - tan स्क्वायर है इसमें, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 और इधर हो जाएगा 1 - 1/3। तो देखिए 2/√3 इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 3, लघुत्तम कितना आ गया 3। तो ये जाएगा 3 - 1 यानी 2/√3 और 2/3। तो ये संख्या इसके साथ गुणा और ये संख्या इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 2√3। तो काटो तो काट लो, चाहे से काटोगे तो इसका मान आ जाएगा 3/√3। 3/√3। ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसको और आगे हल करो तो भी हो जाएगा, यानी ये इससे कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा √3। तो ये लगातार कट रहा है ये प्रश्न। तो इस तरीके से ये आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं आगे 11वां। देखिए 11वां क्वेश्चन है, इसमें x का मान निकालना अपने को। तो ऐसे एग्जाम्पल भी किए हमने, दोबारा से देखो एक बार। cos x बराबर, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2 और इसका होता है 1/2। तो देखिए cos x बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये भी √3/4 हो जाएगा। cos x बराबर, इसका लघुत्तम आ गया 4, तो ये हो जाएगा √3 + √3। तो cos x बराबर 2√3/4। अब ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो cos x बराबर हो जाएगा √3/2। अब cos देखिए, cos में √3/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का। किसका होता है 30 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये आगे चला जाए। अब देखिए इसमें दूसरा इसका sin 2x बराबर, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, इधर ये -1/2। -1/2 है क्या, एक बार कन्फर्म कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये यहाँ पर माइनस नहीं है, ये गुणा ही है इसके बीच में। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/2। तो sin 2x बराबर, ये कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो गया 1/4। sin 2x बराबर, देखिए लघुत्तम लिया 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 - 1। sin 2x बराबर कितना हो गया 2/4। तो काटेंगे तो कितना आ गया 1/2। तो देखो साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन 11वीं का तीसरा देखो, √3 tan 2x साइन 30 का मान 1/2 साइन 45 का 1/√2 कोस 45 का 1/√2 और 2 गुणा 1 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखो √3 tan 2x 1/2 और ये गुणा होगा कंप्लीट 1/2 और ये 2/1 √3 tan 2x। अब देखिए ये आधा आधा कितना हो गया कंप्लीट 1 हो गया, कंप्लीट 1 हो गया। ठीक है, आधा आधा पूरा तो 1 + 2 तो √3 tan 2x बराबर कितना हो गया 3। अब देखो इसको काटोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। tan समझ में आ गया? देखो नहीं समझ में आया दोबारा देखो, जैसे √3 है तो इधर हो गया 3। अब ये 3 यहाँ पर जाएगा, देखो tan 2x 3 ये गुणा में इधर गया भाग में हो गया। ठीक है, अब इसको काट लो। देखो tan 2x बराबर कितना हो गया ऊपर √3। अब देखो √3 किसका मान होता है tan में 60 डिग्री का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मान रखना है, पक्षांतरण करके मान निकालना है। ये आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कोस 30 का मान कितना, मतलब सिद्ध करना आपको LHS बराबर RHS। कोस 30 का मान होता है 1/2 नहीं √3/2 साइन 60 का मान भी √3/2 और ये बटा 1 प्लस कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और इसका मान भी हो जाएगा 1/2। तो देखो इसका लघुत्तम लिया तो सेम आएगा, ऊपर हो जाएगा 2√3/2। ठीक है, और बटे में हो गया, देखो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 कंप्लीट, यानी 1 + 1 और ये इससे कैंसिल हो गया तो इसका मान आ गया √3/2, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। LHS बराबर क्या हो गया, यानी इसमें देखो LHS का मान √3/2 आया तो RHS में कितना आ रहा है √3/2। अब 13वां क्वेश्चन देखो, 4 कोट 45 का मान 1 sec 60। अब sec 60 यानी कोस 60 का मान 1/2 तो ये हो जाएगा 2। साइन स्क्वायर 30 तो साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 आना चाहिए। तो देखो 4 - 4 और ये -1/4 तो ये इससे कैंसिल हो गया तो इसका मान आ गया -1/4। मतलब LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS हो गया। LHS बराबर RHS। देखो 14वां क्वेश्चन है, 4 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 60 का मान 1/2 और tan 45 का हो जाएगा 1। ये तो LHS में रख दिया। RHS में देखो 2 गुणा √2 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये होता है कोस का उल्टा और कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो हम इसको पलट कर लिख देंगे। तो देखो 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 और प्लस 3/2 तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इधर तो बच गया 3/2 और इधर भी कितना रह गया 3/2। इधर देखो इसको 2 गुणा 2 - 1 तो ये आ जाएगा 4 - 1। इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 2 तो 3 + 3 हो जाएगा ऊपर और इधर तो 3 है ही बच गया तो 6/2 ये 3 आ ही रहा है तो 3/3। LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। LHS बराबर कोसेक स्क्वायर 45 का मान √2 का होल स्क्वायर गुणा
ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये क्यूब, और ये 1/2। अब देखिए ये कंप्लीट 2 हो गया, ये 4/3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 4/3। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन हो गए। 16वां क्वेश्चन देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का 1/2, और इधर साइन 60 का मान वही √3/2 और ये -1/2। ये हमने LHS में मान रख दिया। अब RHS में भी रख दूँ। tan 60 का मान √3 और tan 45 का 1, √3 और ये -1। ठीक है, इसको हल करो तो इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 2। लघुत्तम कितना आ गया, 2। तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, और नीचे इसका लघुत्तम भी कितना आ गया, वही, तो √3 - 1, तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ गया देखो √3 + 1, √3 - 1, तो इधर भी क्या आ जाएगा, √3 + 1 और √3 - 1। तो ये देखो ये LHS और ये RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, 2 कोष्टक, कोस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। tan 60 का मान होता है √3/1 का होल स्क्वायर। ये सभी मान कहाँ से रखे जाते हैं, सारणी से। अगर सारणी कंप्लीट है तो प्रश्नावली कंप्लीट। साइन 45 तो इसका मान हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर है 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ये सभी मान हमने रख दिए हैं। एक बार वापस से चेक कर लो, इसका मान ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, 2 कोष्टक, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया, 3/1 -6, ये कितना हो गया, 1/2 और ये -1/3। ठीक है, इसका लघुत्तम आ गया 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। मतलब देखो ऊपर गुणा कर दो इससे, इसका लघुत्तम आ गया 6, तो इसमें भाग गया 3 बार और इसमें भाग चला गया 2 बार। तो देखो 2 गुणा ये कितना हो गया, 7/2 माइनस 6 गुणा 1/6, तो ये वाला मान इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। तो इधर जब ये कटा तो यहाँ पर 1 रह गया, 7 - 1 तो बराबर कितना आ गया, 6। देखो RHS का जो मान है इसमें भी 6 आ रहा है और LHS का जो मान है इसमें भी 6, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। समझ में आ गया होगा सभी को। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। sec² 30, तो sec² 30 मतलब देखो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2/1 इसका होल स्क्वायर। 2 गुणा 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 और tan 45 का 1, मतलब आंसर आना चाहिए 10। तो देखो ये कितना हो गया, 4/3 और ये कितना हो जाएगा, 2/1। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इधर जो हमारे पास मान रहेगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लघुत्तम हमने लिया तो ये आ गया 3, तो ये तो 4 और ये 6 और ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 10।
RHS में 10 आ रहा है, LHS में 10, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पर होती है समापन। कल हम फिर मिलेंगे, इस प्रश्नावली को कंप्लीट करा देंगे कल। तो आज 18 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन बच रहे होंगे शायद। देखते हैं कितने बच रहे हैं। 4 क्वेश्चन बच गए, 4 इसके बच गए और विविध के बच गए 12। तो कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह वापस।